नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय धर्म में भी मोलभाव हो रहा है। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में भी आज के समय में मोल भाव का प्रचलन शुरू हो गया है। जैसे कि यदि आप काफी दिनों तक किसी देवता की पूजा आराधना व्रत इत्यादि कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, और आपने जो सोचा कि हमें ये मनवांछित फल लाभ मिलना चाहिए, पर यदि वो किसी कारणवश या कभी आपकी किसी त्रुटि की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो कुछ समय तक आप इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद आप क्या करते हैं, जिस देवता की पूजा आराधना आप कर रहे थे उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका स्वार्थ हल नहीं हो रहा है। आप जो पूजा कर रहे हैं, जो प्रसाद बांट रहे हैं, उसके बदले में आपको वांछित फल नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने उस देवता की पूजा करना या उस व्रत को बंद कर देते हैं, फिर किसी दूसरे देवता की पूजा आराधना करना शुरू करते हैं। कुछ समय तक उसे भी करते रहते हैं, और करने के पश्चात यदि उसमें भी आपको लाभ नहीं मिलता है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पाता है, आप उसे भी बंद कर देते हैं। इसके बाद किसी और देवता की पूजा आराधना शुरू करते हैं, उसमें भी यदि आपको लाभ नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, उसे भी बंद कर देते हैं। इस तरह से फिर अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो है सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता है। आप कर्म नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ किसी देवता की पूजा आराधना, किसी पंडित शास्त्री के पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान सिर्फ चाहते हैं कि उसके बताए हुए कुछ टिप्स अपना लें और अपना करके हम जो चाहें कर लें, लेकिन अपने कर्म पर विशेष ध्यान देने की जरूरत आप नहीं समझते हैं। इसलिए फिर करते क्या है, धर्म परिवर्तन करने की सोच लेते हैं, किसी दूसरे धर्म में जाने की सोच लेते हैं, दूसरे धर्म से लाभ उठाने के लिए आप सोच लेते हैं। कई बार आप दूसरे धर्मों में जाने के बाद भी जब लाभ नहीं मिलता है तो उनको लगता है पूरी दुनिया झूठ है, सारे धर्म पूजा पाठ ये सब कुछ झूठ है, आपको लगने लगता है। लेकिन इसमें आप अपने श्रद्धा का ध्यान नहीं देते हैं कि आप श्रद्धा भाव आपके अंदर कम है। आप पूजा पाठ करने का कार्य जो है वो केवल दिखावटी करना पसंद कर रहे हैं, लगन से मन से अपने पूजा पाठ को नहीं करते हैं, इसलिए आपके काम नहीं हो पा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान न दें, पढ़ें बिल्कुल ना, और सिर्फ पूजा पाठ में पूरा मन लगाएं, पूरा समय दें, तो क्या आप पास हो सकते हैं? आप किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं? जैसे कि आप कोई भी बिजनेस का कार्य करें, बिजनेस के कार्य में आप समय से अपने बिजनेस को न करें, ग्राहकों पर ध्यान न दें, अपनी बेचने वाली वस्तुओं को संभाल के न रखें, उन्हें बेकार हो जाए उसके बाद उन्हें बेचें। उसके बाद में आप ये कहें कि मेरे व्यवसाय नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं पूजा पाठ में विशेष रुचि रखता हूं। और रुचि रखने से क्या, पूजा पाठ करने से क्या आपका व्यापार चल सकता है? नहीं। सबसे पहले आपको कर्म करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले अर्जुन को यही बताया था कि आप कर्म करें, फल की इच्छा करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म करना आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक उपदेश देते हुए कहा था
कर्मणो वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म परतोर्भुमा तेषांगवास्त कर्मणि। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, फल उसके हाथ में नहीं है। फल की इच्छा बिल्कुल न करें। जो भी आप कर्म कर रहे हैं तन मन धन से करें, तभी आपके कर्म किए गए आपका अच्छा फल दे सकते हैं। और यदि आप कुछ दे करके कुछ पाने की चेष्टा रखते हैं कि पूजा पाठ करने से मेरा जो सोचे सारे सोचे हुए कार्य पूरे हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप पूजा पाठ अपना कर्म करते रहिए और वो आपकी पूजा पाठ और किए गए कर्मों का फल अवश्य देने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि एक लड़का, ये छात्र 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उसे परीक्षा का मौका मिलता है और परीक्षा में पास होने पर ही वह पास होता है। यदि कोई लड़का ये कहे, छात्र ये कहे कि हम 2 महीने तो पढ़ाई कर लिए हैं, अब हम पास क्यों नहीं हो जाते हैं, मैंने 6 महीने तो पढ़ाई की है लेकिन हम पास क्यों नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं, उसके लिए एक पूरा वर्ष पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई करने के बाद आपको परीक्षा भी देनी पड़ेगी और परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे पास करने के लिए, तभी आप पास हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई करता है और उसके बावजूद वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? कि उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है और पुनः उस त्रुटि को सही करने का काम वह लड़का करता है, छात्र करता है। इससे दोबारा से वो अच्छे अंकों से प्राप्त कर उसे पास कर लेता है। इसी तरह कि आप धार्मिक कार्य या पूजा पाठ के कार्यों में आपके पास एक नियत समय होता है कि इतने दिन करने के बाद आप उसका लाभ मिल सकता है, ना कि आप जब चाहें शुरू कर दें और जितने दिन चाहें कर लें और जो चाहें उसका लाभ उठा सकें। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलना निश्चित नहीं है कि आपको मिलेगा, क्योंकि आप अपने अनुमान के आधार पर ही पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं मुझे लाभ इसका नहीं मिला है। इसके लिए आपके पास इस बात का कोई पैमाना नहीं है कि कितने समय तक करने के पश्चात इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। आज के समय में लोगों के पास समय का अभाव है और इस समय के अभाव में वह जल्द से जल्द बड़े से बड़ा लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मायूस होना पड़ता है। वो इंतजार नहीं कर सकते हैं। यदि और कई बार लोग इंतजार न करते हुए अपने इष्ट देवता को भूल जाते हैं और अपने कर्मों को बदलने का फैसला कर लेते हैं, अपना धर्म स्थानांतरण करने का भी फैसला कर लेते हैं या पूजा पाठ न करने का फैसला कर लेते हैं, जिससे उन्हें उनकी समस्या दूर होने के बजाय लगातार उनकी समस्या में बढ़ोतरी होती रहती है।